बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ये रिप्रोडक्शन का ऐसा अमल है जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे ही नई ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। यानी एक ही पेरेंट प्लांट से नया प्लांट प्रोड्यूस हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स न हो, तो उसी रिप्रोडक्शन को कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ये एक ऐसा अमल है जिसमें नई नस्ल पैदा होती है। यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी ये ऐसा अमल है जिससे नई नस्ल पैदा होती है मगर उसमें मेल और फीमेल का आपस में फ्यूजन उनके सेल्स की नहीं होती। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं। एक है नेचुरल मेथड, जिस मेथड में पेरेंट प्लांट से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वया मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स, यानी ये एक प्लांट का ऐसा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है पेरेंट प्लांट का जिससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। उसमें सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं रनर्स या स्टोलोन की। रनर्स या स्टोलोन ये उसी एक प्लांट की स्टेम ही होती है जो ज़मीन के साथ बिल्कुल लेट कर लपट कर ग्रो होती है, डेवलप होती है। उसी में जहाँ पे नोड्स होती हैं उनको सॉइल और सूटेबल कंडीशंस मिल जाती है, तो फिर वहाँ से उसी जगह से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको कहा जाता है नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये मिसाल जो प्लांट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। इसमें हॉरिजेंटल स्टेम जो है ज़मीन के साथ डेवलप होती है, उसी की नोड्स में से फिर नया ऑफ स्प्रिंग नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। और आगे मिसाल है ट्यूबर्स की। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें मॉडिफाई स्टेम होती है या रूट्स होती हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। उनके यहाँ बड्स होती हैं। बड्स आउटर ग्रोथ को कहा जाता है। जब उसको भी सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है आउटर ग्रोथ को, जैसे यहाँ पे पोटैटो की मिसाल ली हुई है, उसमें एक आयनुमा या आउटर ग्रोथ होती है। जब हम उसको उसी जगह से काट कर ज़मीन या सॉइल के अंदर जो है ग्रोथ करवाते हैं, तो वहाँ पे उसी बड से रूट अराइज होके नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी पोटैटो का जो प्लांट है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ट्यूबर की मदद से। और ट्यूबर क्या है? वो मॉडिफाइड स्टेम है। जैसे स्टोलोन या रनर्स जो है वो हॉरिजेंटल स्टेम है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। हम इस पोटैटो को फ्रूट के तौर पे और वेजिटेबल के फूड के तौर पे, फ्रूट के तौर पे नहीं, फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसी में आउटर ग्रोथ्स होती हैं, उसी को हम अगर काट के पीसेस में जहाँ पे बड है वो आय है ज़मीन में, हम सॉइल में उसको ग्रोथ करवाएंगे तो नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। और आगे मिसाल है बल्ब्स की। ये बल्ब्स जो है, ये ओनियन जो है वो इन बल्ब से प्रोड्यूस होते हैं। ये भी एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है स्टेम का। वो डॉटर बल्ब्स प्रोड्यूस होती हैं और उन्हीं में से नए ओनियंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये ऐसे आपने देखा होगा, इसका बीज ऐसे होता है। हम जब भी इसकी फसल उगाने लगते हैं तो इस किस्म का ये बल्ब्स ले आते हैं और फिर उसी को हम सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर ग्रो करवाते हैं तो और ओनियंस पैदा हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये उससे आगे राइज़ोम, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी हॉरिजेंटली ज़मीन के साथ ग्रोथ करती है। उसी में भी नोड्स या बड्स होती हैं। वहाँ से फिर जो है एडवेंशियस रूट अराइज होती है। एडवेंशियस रूट ज़मीन के अंदर चली जाती है, फिर उसी से बाहर जो है नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है।
तो ये मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, नेचुरल मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। और है इससे आगे स्पोर फार्मेशन, यानी प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये दरअसल सीड नहीं होते, ये स्पोर्स होते हैं, मॉसेस या फर्न्स में प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये विंड के ज़रिए से या किसी और फैक्टर के ज़रिए से किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस उनको मिल जाती हैं, तो फिर नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी स्पोर की फार्मेशन से भी नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड्स। कौन कौन से हैं? स्पोर फार्मेशन है, बल्ब्स है, राइजोम है, रनर्स है, स्टोलोन है और ट्यूबर है। ये सारे नेचुरल मेथड हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी वही प्लांट होता है उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होके नए प्लांट में वो स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाई होके नए प्लांट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आगे और मेथड है आर्टिफिशियल मेथड। एक है नेचुरल मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, यानी हम अपने तौर पे प्लांट्स की प्रोडक्शन करवा लेते हैं, नया प्लांट उगा लेते हैं। उसकी पहली मिसाल है कटिंग। कौन सी मिसाल है पहली? कटिंग में नाम से ही पता चलता है, तो हम किसी प्लांट का स्टेम जो है वो कट करके पेरेंट प्लांट से यानी किसी और प्लांट से कट करके सॉइल में प्लेस कर देते हैं, मिट्टी में उसको रख देते हैं, तो उसको पानी वगैरह देते हैं या कोई और चीज़ न्यूट्रिएंट्स वगैरह कोई लगा लेते हैं, तो उसी में से उनकी नोट से भी नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कटिंग। ये आम तौर पे इसमें होता है, जो आपके सामने नज़र आ रही है, पहचान लिया होगा, रोज़ प्लांट है। इसके हम पीसेस काट के आते हैं, सॉइल में हम उनको प्लेस करते हैं, फिर जाके नया प्लांट रोज़ का बन जाता है। और है ग्राफ्टिंग, ये भी स्टेम या बड होती है किसी प्लांट की, हम उसको काटते हैं तो उसको सियोन कहा जाता है और उसी को अटैच करते हैं, उसी प्लांट उसी टाइप का प्लांट होता है उसके रूट सिस्टम में, यानी जहाँ से ग्रोथ हो सके। इसको हम और कहते हैं पेवंद लगाना। हम ऐसे प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंगो यहाँ पे तस्वीर में मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे किसी और प्लांट से काट के रूट सिस्टम में यहाँ पे लगा दिया है, तो ये क्या हो गया? ग्राफ्ट हो गया, पेवंद लगा लिया। ऐसे भी इस तरीके से भी नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। और आगे है बहुत इम्पॉर्टेंट आज के दौर में माइक्रो प्रोपेगेशन यानी टिश्यू कल्चर। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा काम इसी पे चल रहा है। ये टिश्यू कल्चर ऐसा प्रोसेस है, इसमें भी स्मॉल पीस ऑफ प्लांट यानी सिंगल सेल भी किसी प्लांट का लिया जाता है, लेबॉरेटरी के अंदर रखा जाता है, उसी को फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, फिर जाके उसी सेल के अंदर से शूट अराइज होती है, फिर रूट्स डेवलप होती हैं, फिर वहाँ से उसी कल्चर्ड प्लांट को शिफ्ट किया जाता है किसी और जगह, तो फिर जो है नया प्लांट उससे प्रोड्यूस हो जाता है। ये आज के दौर में वैराइटीज़ बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन क्रॉप्स की बढ़ाने के लिए टिश्यू कल्चर पे ज़्यादा काम हो रहा है, और इसी वजह से हाइब्रिड जो क्रॉप्स हैं बहुत सारे हमारे सोसाइटी में आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।